नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, कल भारत में राष्ट्रीय शोक। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। भारत के 215 एथलीट होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पॉलिसी मंजूर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। और पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने की 2 नई योजनाओं की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का आज निधन हो गया। श्री आबे को एक दिन पहले ही एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई। घटना के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बताया गया है कि घटना के समय वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। श्री आबे का भारत के साथ बेहद दोस्ताना रिश्ता रहा। वे प्रधानमंत्री रहते 4 बार और कुल 5 बार भारत आए थे। पहली बार 2006 में जब वे जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2007 में भारत आए। इसके बाद वे 2012 से 2020 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान 3 बार भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में श्री आबे की अहम भूमिका रही। आज पूरे भारत में शोक है। प्रधानमंत्री ने श्री आबे के सम्मान में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 215 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में लंबी कूद की पूर्व खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज, पूर्व हॉकी खिलाड़ी वीरेंद्र रस्किन्हा, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ, पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त तथा पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मोरगंडे उपस्थित थी। श्री ठाकुर ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा, एथलीटों की तैयारी जोरों से चल रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के बाद प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की गति तेज हुई है और हम ओलंपिक और पैरालंपिक के बाद निरंतर सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। और खेलों में ओवरनाइट कभी भी कुछ नहीं सुधरता है। 8 से 12 साल का स्पैन कम से कम चाहिए अच्छा करने के लिए। इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट एंड वी हैव टू कंटिन्यू with our sincere efforts to make India one of the best nations as far as the sports is concerned, how we can become the sports superpower in the next 10-12 years, how we can end up in the top 10 nations in the Olympics. That should be the way forward. बताया गया है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद एथलीट फिर से पूर्ण प्रशिक्षण पर है, जिनमें राष्ट्रीय शिविरों में प्रशिक्षण एवं कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अब तक भारत सरकार ने उन खेलों में 111 एक्सपोजर ट्रिप की सुविधा प्रदान करने में मदद की है, जिनमें भारत बर्मिंघम 2022 में मुकाबला करेगा। ओलंपिक के बाद कई विशिष्ट एथलीट अपने प्रशिक्षण योजना के अनुसार सरकारी खर्च पर विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने इस सीजन से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल खरीदने का भी निर्णय लिया है। वहीं बहुप्रतीक्षित पेसा कानून को लागू करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए दाल को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इस खरीफ सीजन में सरकार अरहर, उड़द और मूंग की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पेसा कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब उस पर काम शुरू हो जाएगा। यह कानून अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सशक्त करेगी। इसी तरह राज्य सरकार ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इसके जरिए सरकार ने 2027 तक कुल नए पंजीयन का
15% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए उत्पादकों और विक्रेताओं को करों में रियायत दी जाएगी। वहीं ऐसे वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार चाहती है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे। इसी तरह राज्य सरकार ने 20 स्पोक पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य में 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है समाचार में। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए 2 नई योजनाओं की शुरुआत की है। मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन और खेलकूद प्रोत्साहन के नाम से शुरू की गई इन योजनाओं से श्रमिकों और उनके बच्चों के जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफी अहमद ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इससे श्रमिकों और उनके परिजनों को काफी मदद मिलेगी। श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से 2 नवीन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, जिसमें मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना है और खेलकूद प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पे खेलकूद वाले में जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक की राशि उनको दी जाएगी। उसी तरीके से मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो नीट या IIT, NIT या इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी उनका दाखिला होता है और शासकीय सीट में सिलेक्शन होता है, वैसे बच्चों को 50,000 रुपये प्रति वर्ष श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से दी जाएगी। और एक छात्रवृत्ति की जो योजना पूर्व से संचालित है उसमें संशोधन कराई गई है। उस राशि को डबल ट्रिपल भी कर दिया गया है, ताकि जैसे 1ली से 8वीं तक के बच्चों को पहले 1,500 रुपये छात्रवृत्ति मिलता था, उसको 3,000 रुपये मंडल के माध्यम से की जा रही है। उसी तरीके से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 3,000 रुपये मिलता था, उसको 6,000 रुपये कर दिया गया है। जो BA, BSc, BCom करते हैं तो उनको प्रति वर्ष 5,000 रुपये मिलता था, अब हम 15,000 रुपये उनको देंगे। श्री अहमद ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भी 3 गुना की वृद्धि की गई है।
गाड़ी चलाते समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक अनूठा आइडिया तैयार किया है। छात्रों ने एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील कवर बनाया है जिससे गाड़ी चलाते समय यदि झपकी आ जाए तो यह डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और पहले अलार्म बजेगा, फिर भी चलती गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। भिलाई से संतोष रूंगटा ग्रुप इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने यहां कमाल कर दिखाया है और इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। इस डिवाइस को ड्राइवर मॉनिटरिंग स्टीयरिंग कवर विद ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोल नाम दिया गया है। इस पर काम कर रहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के छात्रों ने बताया और कहा कि कुछ दिनों पूर्व एक सड़क हादसे में उनके एक साथी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। हमने एक कवर बनाया है, जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं, रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें नींद वगैरह आ जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हमने देखे हैं। तो उस चीज़ को कि एक्सीडेंट जब होते हैं तो क्या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, कि क्या चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने दो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, एक जो आई ब्लिंक के ऊपर वर्क करती है और दूसरी जो प्रेशर के ऊपर वर्क करती है। जैसे नींद आ रहा है तो कुछ चीप प्राइस में उसका कुछ निकलना चाहिए सर। जैसे बहुत ही प्राइस वाले कार में तो होती है सर, लेकिन चीप कार्स में वो नहीं होती सर, तो हर कार में होना चाहिए सर। जैसे कि ऐसा क्यों नहीं कि एक्सीडेंट होने से पहले उसे रोका जाए, तो उसी वजह से ये आइडिया आया हमें। फिर उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, जिसमें हमारे टीचर्स ने भी हमें हेल्प किया। फिर जो आइडिया आया उसके ऊपर हमने ये बनाया सर। छात्रों को गाइड करने वाले प्रोफेसर रामकृष्ण राठौर ने बताया कि यह डिवाइस एक्सीडेंट को रोकने के लिए काम करेगा। इसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। इसे ऑलरेडी पेटेंट की श्रेणी में रखा गया है, इसके मापदंडों को चेक करके। और इस पर्टिकुलर जो वर्क है, जहाँ पर हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नींद आने की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण से ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं गाड़ियों में, उसे हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स के बाद एयर बैग्स क्यों यूज़ हों, जब अगर हम एक्सीडेंट्स को पहले ही रोक सकते हैं इस तरीके के कारणों को रोक करके। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग कवर स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, ये काफ़ी कारगर है और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। बताया गया है कि इस स्टीयरिंग व्हील कवर के अंदर सेंसर लगाए गए हैं। इसे किसी भी 4 पहिया वाले वाहनों में बिना कैपलर सिस्टम से लगाया जा सकता है और यह सीधा ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। जानकारी के मुताबिक संस्थान के विद्यार्थी जल्द ही इस प्रोजेक्ट को ऑटोमोबाइल कंपनियों से साझा करने के साथ साथ केंद्र सरकार के सामने प्रेजेंटेशन भी देंगी। छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच शुक्रवार को करीब 5.5 घंटे से मुठभेड़ जारी है। इस दौरान एक माओवादी के मारे जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुठभेड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना के बाद गरियाबंद से बैकअप फोर्स भेजी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से रुक कर गोलाबारी जारी है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बोडेन से सीआरपीएफ जवान शुक्रवार सुबह सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान सुबह करीब 11 बजे नुआपाड़ा, गरियाबंद जिले से लगे मटाल और डड़ईपानी के जंगलों में घात लगाए बैठे माओवादियों ने हमला कर दिया। इस पर जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि वहां बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर ने बताया कि फोर्स रवाना की गई है और सतर्कता बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। गुरुवार को रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ और साइक्लोन बनने की वजह से अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक हरिप्रसाद चंद्रा ने बताया कि एक मानसून ट्रफ दक्षिण पाकिस्तान, अहमदाबाद, गुना, जबलपुर, पेंड्रा रोड, झारसुगुड़ा, गोपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला है। यह 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश के ऊपर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। इसकी वजह से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जीपीएम और जांजगीर चांपा सहित राज्य के कई जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम को देखते हुए आगामी 24 घंटे के लिए दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों दुर्ग, बालोद, कवर्धा, बेमेतरा और राजनांदगांव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।